कई बार ये होता है ना कि नज़रिया देखने का, स्मॉल टाउन इज लुक डाउन अपॉन, हिंदी भाषी है तो इंग्लिश नहीं बोलता तो कूल नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है। आपको लगता है ये मानसिकता आज भी है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप ज्ञानी नहीं हो सकते, आप स्मार्ट नहीं हो सकते जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलते? ये थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, आपको लगता है? और हो रही है आवश्यकता, आपको हो रही, बिकॉज 100% इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू आर पुट एट अ बैक फुट। बट अगर आप देखें आज बिजनेस वर्ल्ड में, हमारे सिनेमा में भी, जब तक आप मासेस के पास नहीं जाएंगे आप राइज नहीं कर सकते। आप फिल्मों में देखिए, आज जो फिल्में चल रही हैं, दे आर ऑल कॉमन मैन स्टोरीज। जब तक आप छोटे शहरों में नहीं जाएंगे वो ऑडियंस को, यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिगर बिजनेस। पर आपके किरदार इस सीरीज में भी क्या इस कंफ्यूजन से जुड़ते हैं कि क्या जो वैल्यू सिस्टम्स हमें हमारे शहर में हमारे माँ बाप ने हमें परिवार में सिखाए और जो हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर हमने अपना लाइफ बनाने के लिए, अपना कर्म करने के लिए जहाँ आए, इसमें अंतर है, तो किसको चुने? वो बिल्कुल सही चुनना, पर उनकी वैल्यूज इतनी इंटैक्ट है कि वो बिगड़ते नहीं हैं। इसलिए जो मेन है कि आप संस्कार देंगे ना, उसके बाद अलाउ देम टू फ्लाई, तो बिगड़ते नहीं, बिकॉज वो बिगड़ने नहीं आए, पर उनको निभाना भी पड़ता ही है। आज अगर माँ बोलती है बेटी को कि तू जा रही है यहाँ से, अकेली रहेगी, वहाँ कभी गई नहीं बम्बई, तो ऑटो में नहीं बैठना 6 बजे के बाद। अब पहली बार वो गई तो उसको बैठना ही पड़ा। अब अगर मैं ये माँ को बोलूँगी तो माँ घबराएगी, तो मैं बोलती नहीं, माँ मैं मैनेज कर लूँगी। तो ऐसे हम सीखते हैं जीवन, क्योंकि कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ता है। तो ये तो एक और बात बताइए, 70 mm के पर्दे से 6 इंच का जो स्क्रीन है, ये ट्रांजिशन क्यों? बिकॉज आपके पास बड़ी ऑडियंस है, ज़्यादा ऑडियंस है। यहाँ आने के पहले तो हम तो टीवी में आए, लास्ट 15 साल से हम टीवी कर रहे हैं। हाँ, टीवी तो कर रहे हैं, टीवी भी कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए एनिमेशन भी करते हैं। माय किड्स आर ह्यूज फैंस ऑफ डॉक्टर ऑक्टोपस। हाँ, तो वो तो आप ही करते हैं, वो जो डॉक्टर दैट ही गिव्स ऑल द नो बाइनॉक्स, डॉक्टर बाइनॉक्स जी, तो डॉक्टर बाइनॉक्स आप ही का है। तो ये OTT से ट्रांजिशन परमानेंट है या सिर्फ इस बात के लिए? नो परमानेंट है, फ्रॉम 70 mm टू परमानेंट, क्योंकि जैसे कई कहानी होती है, वो एक कहानी आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ कहानी है जिसको आपको 6 महीने तक चलाना है वो टीवी में, और कुछ कहानी है जो आप 9 एपिसोड, जैसे ये 9 एपिसोड है, तो हर कहानी अपना एक वजूद बोलती है कि मैं इतने में कंप्लीट होना चाहती हूँ। और हम तो स्टोरी टेलर्स हैं, हमें तो प्लेटफॉर्म चाहिए, जितनी ज़्यादा ऑडियंस के हम कहानी बोल सकें। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो ग्रोइंग। सो बट यू थिंक इट्स अ रिस्क कि अगर OTT नहीं चली तो सूरज बरजातियास फॉर्मूला डज नॉट वर्क ऑन OTT प्लेटफॉर्म? इसमें बहुत ये तो लाइफ ही रिस्क है। पर हम हर मेकर का एक बिलीफ है, और वो बिलीफ बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी लर्न विद एवरी फिल्म। आई हैव ऑल्सो लर्न विद एवरी फिल्म। मतलब मेरी जितनी फिल्में, मैंने सोचा था जो फिल्म मुझे लगा हाउसफुल ओपन होगी, हाउसफुल नहीं ओपन हुई, जो मुझे लगा नहीं होगी वो ओपन हो जाती है। तो एवरी फिल्म टीचेस अस। सो व्हाट वाज योर लर्निंग? लेट्स से कि आपने बीच में आपका एक हाइटस था, 9 साल के बाद आपने पिक्चर बनाई थी, अलग टोन था, फिर उसके बाद 3-4 साल में आपने फिर ऊंचाई बनाई। तो व्हाट वाज द ट्रांजिशन? व्हाई डिड यू गो इनटू अ ब्रेक कि राजश्री तो अपना काम कर रही है पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंड देन व्हाई डिड यू कम बैक? नहीं, उस समय ये भी था मेरे में कि कंपनी के लिए वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ टीवी शोज़, OTT की प्लानिंग चल रही थी, मेरे बेटे का लॉन्च था एज ए डायरेक्टर। तो एज ए मेकर बड़ा सेल्फिश हूँ मैं, तो मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू हैव माई टाइम टू वर्क ऑन मी, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। बिकॉज ये मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं खुद लिखता हूँ और फिर मैं एक एक कैरेक्टर जीता हूँ। तो गैप आया, उसके बाद फिर कई बार कुछ कहानियाँ रह जाती हैं। तो पैंडेमिक का टाइम था, सब बोल रहे थे क्या चलना चाहिए, कुछ नहीं चल रहा, क्या है। तो मैंने कहा जब कुछ नहीं चल रहा तो कुछ ऐसा बनाए जो मन में है बनाने के लिए। और फिर ऊंचाई की कहानी मेरे से छूटे। मेरे सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं कभी आउटडोर इतना किया ही नहीं। मतलब मैंने लाइफ में जितनी मंदिर के सेट, जितने बेडरूम के सेट बनाए, किसी ने नहीं बनाए। आई कैन टेल यू हाउ एवरी वेजिटेबल इज मेड, बिकॉज क्योंकि सब वो किचन वहीं। बट ऊंचाई पहली बार, बेस कैंप पहली बार, आउटडोर, एंड देन आई हैड टू वर्क विद मिस्टर बच्चन। वो अपनी तो
कब आवाज़ आती है कि आप शुरू कर सूरज, तो बस उसका वेट होता है एज ए डायरेक्टर। हाँ, बट फिर जब ऊंचाई को, जैसे लोग कहते हैं कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला, इट वन नेशनल अवार्ड रिकग्निशन, यू वर अवार्डेड फॉर इट, तो वो कभी आपको खटकता है यार इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, और फिर लोग नहीं देखा, आई मीन व्हाट इज देयर इन द पल्स? ऊंचाई कम चली, हाँ। चली अपनी जगह, आई गॉट हाँ। बिग ऑडियंस 50+ कम Correct. चली जितना मैं चाह रहा था। हाँ, फील तो होता ही है कि और बहुत लोगों ने उसे OTT पे भी देखा। बिगर ऑडियंस पे जाए। उसका कारण ये भी था, एकदम पेंडेमिक के बाद रिलीज हुई पिक्चर, और कई जगह कई शहरों में तो सिनेमा भी नहीं खुले थे उस समय। बट देन ओवर द इयर्स यू कम टू नो, कुछ चलती हैं, कुछ कम चलती हैं, कुछ ऐसी फिल्में मेरी उस समय नहीं चली, आज दे आर टॉक्ड अबाउट। आज मैं जाता हूँ, दे रिमेंबर मी, आई एम सो सरप्राइज। कुछ फिल्में हैं, जैसे मेरी एक फिल्म थी हम साथ साथ हैं, हाँ। तो उस समय हम आपके कौन के बाद आई थी, तो 60% चली थी हम आपके कौन, इतनी नहीं चली थी। आज ऑन सैटेलाइट इट्स सो पॉपुलर। तो आज विवाह है, विवाह उस समय बड़ी हिट थी, बट जितना मुझे आज उसके लिए रिकग्निशन मिलता है, सो आई एम सरप्राइज व्हाई। हाँ, उसकी रील्स अभी भी चलती हैं, उसके सीन्स चलते हैं।